देश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति में कदम सिर्फ अपनी तस्वीर बदलने के लिए रखा, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जहां से शुरुआत की थी वो आज वही हैं। नमस्कार, मैं हूं साइमा, आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। आप सोच रहे होंगे कि क्राइम की दुनिया में हम राजनीति की बात आखिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने राजनीति से लेकर क्राइम और यहाँ तक लोगों के दिलों पर भी राज किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्राइम करने वाला एक अपराधी लोगों के दिलों पर कैसे राज कर सकता है, तो गौर से सुनिए। क्राइम की दुनिया में जाने वाला हर शख्स पत्थर दिल नहीं होता और क्राइम करने से उसकी इंसानियत भी खत्म नहीं होती, लेकिन गुनाह तो आखिर गुनाह होता है और कानून उसको सजा भी बराबर देता है। सिर पर तौलिए की सफेद पगड़ी, नाम के आगे बाहुबली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम योगदान देने वाले जिन्हें उत्तर प्रदेश का डॉन कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में एक तांगे वाले के यहाँ श्रावस्ती जनपद में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल में फेल हो जाने के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। अतीक अहमद को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उनकी माँ से है और वो माँ शब्द को सबसे अहम भी मानते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान है। अगर कोई उनके घर आ जाए और कुछ मांग ले तो वो कभी खाली नहीं जाता। लेकिन कई माफियाओं की तरह अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख किया। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी, खनन और उगाही के कई मामलों में उनका नाम आया। 1979 की बात है जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का पहला इल्ज़ाम लगा था। उसके बाद अतीक अहमद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अतीक अहमद के खिलाफ लगभग 44 मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार में भी हत्या के कई मामले दर्ज हैं और अपहरण, जबरन वसूली, इसके साथ ही कई संगीन घटनाओं के मामले भी दर्ज पाए गए। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद जिले में दर्ज किए गए। कानपुर में भी इनके खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं जिनमें वो बरी हो चुके हैं। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक अहमद ने राजनीति का रुख कर लिया और वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और विधायक भी बन गए। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वो फिर से विधायक चुने गए। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वो प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए और 2002 में इसी पार्टी से वो फिर से विधायक बन गए। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वो फिर से सांसद बन गए। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले कमज़ोर पड़ने लगे थे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। चुनाव के दौरान कभी चंदा फ़ोन के ज़रिए या डरा धमका कर उनका लेने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन शहर के पॉश इलाकों में बैनर लगवाते और उस पर लिखा होता कि आपका प्रतिनिधि आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है, मत के साथ गरीब के साथ आएँ और मुझे जिताएँ। बैनर में लिखे शब्द पढ़कर अतीक अहमद के घर चंदे का पैसा अपने आप पहुंच जाता था। इतना ही नहीं, अगर अपने गुर्गों को भी कुछ पैगाम देना होता तो वो विधिवत अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकलवाते जिसमें लिखा होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अतीक अहमद ने इस काम को कानपुर आने के एक दिन ऐड के जरिए कट्टे व गैर कानूनी काम ना करने की हिदायत दी थी, जिससे ये साबित होता है कि वो कितने ही
बेखौफ इंसान है। अतीक अहमद 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट सांसद बन गए थे। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई। सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा से अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया गया, लेकिन उनका दाहिना हाथ कहे जाने वाले बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा किया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बने रहे, जिसकी वजह से चारों तरफ आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की कुर्सी पर आ जाने की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद फरार हो चुके थे। उनके घर, कार्यालय सहित सभी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका था। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी रखा था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए एक परिपत्र भी जारी किया गया था, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना ज़्यादा बेहतर समझा। 2007 से लेकर 2012 तक दर्ज हुई एफआईआर मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की गिनती शुरू हो चुकी थी। पुलिस विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त करा दिया। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका था। साल 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो एक बार फिर अतीक अहमद साइकिल पर सवार हो। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद अपराधियों की लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम था वो अतीक अहमद का था। सरकार ने ज्यादातर जमीनों को कुर्क कर दिया, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी अच्छाई और दरियादिली आज भी जिंदा है। फिलहाल अतीक अहमद जेल में है। क्राइम दोपहर के एपिसोड में आज इतना ही। ऐसी ही क्राइम से जुड़ी हम घटनाएं आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम दोपहर।